Hello everyone, welcome back to Business Studies class. Guys, as you all know, in last class we discussed about manager roles and the category of manager role is decisional role. बच्चों आप सभी को पता है हम BST के अंदर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा मैनेजर रोल्स और मैनेजर रोल्स की जो थर्ड कैटेगरी थी डिसीजनल रोल उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 2 का बिजनेस स्टडीज़ में लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं कि सेकंड चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। जब हमने सेकंड चैप्टर को शुरू किया था तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट की प्रोसेस को डिस्कस किया था जिसे हमने चैप्टर नंबर 1 में रेफर किया था। देन हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस किया था। मैनेजमेंट के फंक्शंस की अगर बात की जाए तो दो कैटेगरी के अंदर फंक्शन डिवाइड थे, एक था आपका प्राइमरी कैटेगरी और एक था आपका सेकेंडरी कैटेगरी। प्राइमरी में आपके 5 फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और आपका कोऑर्डिनेशन। और सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर भी आपके 5 फंक्शन थे, कम्युनिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, इनोवेशन, डिसीजन मेकिंग एंड स्टाफिंग। ओके गाइस, जब हमने प्रोसेस और फंक्शन को डिस्कस कर लिया था तो फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम था मैनेजर रोल्स और हमने देखा था मैनेजर के जो रोल्स हैं वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हैं। एक इंटरपर्सनल कैटेगरी है, एक इंफॉर्मेशनल और एक आपकी डिसीजनल। इंटरपर्सनल में मैनेजर जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने की बात करता है। इंफॉर्मेशनल के अंदर वो जानकारी को इकट्ठा करता है और जानकारी को अलग अलग लेवल तक पहुंचाता है। और डिसीजनल रोल के अंदर हमने देखा था एंटरप्रेन्योर, नेगोशिएटर या फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स अलोकेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है सबसे पहले आपको यही समझना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब ये नहीं है कि अब एम्प्लॉयज़ के सबऑर्डिनेट्स की बात हो रही, चाहे वो मैनेजर हों, चाहे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हों, कंपनी के अंदर इन्वेस्टर हों, शेयर होल्डर हों या लोअर लेवल पे कोई सुपरवाइजर, क्लर्क कोई भी हो, तो उन लोगों की बात हो रही है। जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको अलग अलग लेवल के अंदर बांटा गया है मैनेजमेंट के अंदर और हम आज उसी को देखने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग हैं उन लोगों को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग, दूसरे होते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग और तीसरे होते हैं हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग। क्लियर है बेटा? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंपनी के जैसे लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ, कंपनी के सीओओ, मतलब जो हाई रैंकिंग के लोग हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके टॉप लेवल के अंदर आते हैं। मिडिल लेवल में आपकी कंपनी के जो मैनेजर हैं, चाहे वो आपका डिविजनल मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो या डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, वो सब किसके अंदर आएंगे बेटा? आपके मिडिल लेवल के अंदर आएंगे। और लोअर लेवल के अंदर जो मैनेजर से नीचे आते हैं लाइक सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजर, चीफ सुपरवाइजर, चीफ क्लर्क या फिर फॉरमैन, ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके लोअर लेवल के अंदर आते हैं। तो एक्चुअल में बोर्ड में पूछा क्या जाता है लेवल में से? बोर्ड में ये पूछा जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप लेवल के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, या मिडिल के अंदर, लोअर के अंदर, या फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो आपको जब भी पूछा जाए कि टॉप लेवल के अंदर कौन कौन है तो आप बता दोगे लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा। अब आपसे पूछा ही जा सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग करते क्या हैं? तो देखो, आपको यही समझना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने प्लान्स फिक्स किए जाते हैं, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो सब किसके द्वारा बनाई जाती है? टॉप लेवल मैनेज, मतलब पॉलिसी मेकिंग का, प्लान्स मेकिंग का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। ठीक है, कहीं ना कहीं नीचे वालों को इंस्ट्रक्शन देना, उन तक पूरी पॉलिसीज को और प्लान्स को पहुंचाना, वो टॉप लेवल का काम है। क्लियर है? अब जैसे पूछा जाता है मिडिल लेवल वाले लोग क्या करते हैं, तो मिडिल लेवल के अंदर मैनेजर होते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं। मगर क्या होता है, टॉप लेवल वालों के जो प्लान्स हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। मगर मिडिल लेवल वाले जो लोग हैं उनके भी प्लान्स होते हैं, मगर वो मिड टर्म के लिए होते हैं, छोटे पीरियड के लिए होते हैं। डेली बेसिस पे वो प्लान बनाते हैं, आप ऐसा मान लीजिए। और ये टॉप लेवल से जो इंस्ट्रक्शन आता है, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करते हैं, उसको रिसीव करके लोअर लेवल तक पहुंचाते हैं। और गोल को अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों का। अब लोअर लेवल से पूछा जाता है कौन आता है?
चीफ सुपरवाइजर आता है, चीफ क्लर्क आता है, और भी कई हैं जो आता है। लोअर लेवल का काम क्या है, डेली वर्क को देखना, डेली रूटीन टास्क को मॉनिटर करना, काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब काम किसके हैं, आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट के हैं। ठीक है बेटा, तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। बस इतना सा ध्यान रखो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन सबको 3 भागों में या 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो हाई लेवल प्रोफाइल तो नहीं कहेंगे, सॉरी, जो हम कहेंगे कि हाई लेवल रैंकिंग के जो लोग हैं वो सब टॉप लेवल के अंदर आते हैं। मिडिल लेवल के अंदर सारे मैनेजर्स वगैरह ये आते हैं, और लोअर लेवल के अंदर आपके सभी जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो आते हैं। क्लियर है? और ये क्या क्या करते हैं वो आपको देखना है, और इसके अंदर कौन कौन आता है वो आपको देखना है। अभी आपको फंक्शंस के बारे में कैसे पता लगेगा, ये सभी फंक्शंस मैंने आपको पीडीएफ फाइल के अंदर सेंड कर रखे हैं, तो आपको वहीं से इन फंक्शंस को रीड करना है, समझना है। आपको रीड करते ही समझ आ जाएगा कि एक्चुअली फंक्शंस के अंदर है क्या। आप इतने आसान फंक्शन लिखें, फिर भी अगर आपको कोई डाउट जनरेट होगा फंक्शंस के अंदर तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अभी तक हमने बीएसटी के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट लिख भी लिए हैं और समझ भी लिए हैं, और जो 3rd चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके आपने 14 प्रिंसिपल्स नोट कर लिए हैं आपकी कॉपी के अंदर। तो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4th नंबर पे मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस हैं, 5th नंबर पे नेचर है, और 6th नंबर पे आपके फंक्शनल एरियाज हैं। 2nd चैप्टर के अंदर 4 ही टॉपिक हैं। पहला मैनेजमेंट प्रोसेस, दूसरा मैनेजमेंट फंक्शन, तीसरा मैनेजर रोल्स, और 4th है आपका मैनेजमेंट के लेवल। क्लियर है? 3rd जो चैप्टर शुरू होगा बेटा अब हमारी नेक्स्ट क्लास में से, वो चैप्टर भी मैनेजमेंट का ही है, और उस चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। वहाँ पे आपको 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो हेनरी फ्योल ने फॉर्मुलेट किए हैं, यानी हेनरी फ्योल ने जिन्हें बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से काम होता रहे। इसलिए उन 14 प्रिंसिपल्स में से बोर्ड में डेफिनेटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैनेजमेंट करने की कुछ मॉडर्न टेक्निक्स पढ़नी है आपको। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बनते हो तो वहाँ मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, लाइक MBO, MBE और MBS, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटजी। तो इन सब टॉपिक्स को आपको चैप्टर नंबर 3rd में डिस्कस करना है। जैसे ही हमारे 3rd चैप्टर तक के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैनेजमेंट हमारा खत्म हो चुका होगा। और जो मैनेजमेंट है बोर्ड में 18 मार्क्स का है, 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट में से पूछे जाएंगे। तो आई होप गाइस कि